सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गर्मी आने वाली है और गर्मी आने के साथ साथ वह बहुत सारी बीमारियों को लेकर आती है। अगर गर्मी में होने वाली बीमारी से आपको बचना है तो दोस्तों आज आपके सामने 10 ऐसे फल शेयर करेंगे जिन्हें आप गर्मी में अगर खाते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। यानी कि जो गर्मी में बीमारी होती है, इन बीमारियों से दूर रहें। दोस्तों, ये 10 फल कौन से हैं, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में आपको लेना है, कब खाना है, आयुर्वेद के अनुसार पूरी डिटेल हम जानेंगे। दोस्तों, अगर आप आयुर्वेद के अनुसार उसकी मात्रा, खाने का सही समय प्रयोग करेंगे तो दोस्तों आपके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। इसीलिए दोस्तों हमें हमेशा आयुर्वेदिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, आयुर्वेदिक नियमों का पालन करना चाहिए अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग रखने के लिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो 10 फल कौन से हैं, उन्हें हमें कैसे सेवन करना है, कब करना है। इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। देखने के बाद जो जानकारी मिलेगी अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों, ज्ञान का दान महादान होता है। गर्मी का मौसम अपने साथ तेज तापमान, धूप और कई सारी बीमारियां लेकर आता है। लेकिन इस मौसम में कई तरह के फल मिलते हैं जिनका सेवन करके आप सेहतमंद रह सकते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं गर्मियों में मिलने वाले हेल्दी फलों के बारे में। गर्मी के मौसम में शरीर में पानी की कमी होना आम समस्या है। फ्रूट्स का सेवन इस मौसम में हमें बढ़ा देना चाहिए। हालांकि दोस्तों इसके अलावा इस मौसम में कई ऐसे फल भी आते हैं जो आपको डिहाइड्रेशन से बचा सकते हैं। इनका सेवन शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और साथ ही एक गर्मियों में होने वाले कई बीमारियों से बचाने में भी मदद करता है। इस मौसम में दोस्तों थकान और सुस्ती को दूर करने के लिए यह फल आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। दोस्तों, तो आइए जानते हैं गर्मियों में किन फलों का सेवन कब और कितना करना चाहिए और उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों पहला फल है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है, अनानास। अनानास एक खट्टा, मीठा और रसीला फल है। यह विटामिन सी से भरपूर होता है जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में बेहद मददगार है, जिससे आप मौसमी बीमारियों से बच सकते हैं। इस फल में मौजूद गुण हड्डियों के लिए भी काफी फायदेमंद है। यह फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो पाचन तंत्र के लिए सहायक है। इसलिए गर्मियों में सेहतमंद रहने के लिए अनानास का सेवन अवश्य करें। दोस्तों इसकी कितनी मात्रा होती है, एक दिन में हमें 200 ग्राम से 250 ग्राम लें। जब भी इसे खाएं दिन में खाएं, रात में ना खाएं। अनानास खाने के आधे घंटे पहले हमें कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाइए पीजिए, तभी हमें फायदा मिलता है। और जब भी खाना एक बार में एक ही फल खाना, ये नहीं है 2 फल खाएं। तो एक बार में एक ही फल खाएं 2 से 250 ग्राम में, और फल खाने के बाद हमें पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों इसको 2 से 250 ग्राम आप जूस निकाल के भी ले सकते हैं या इसको ऐसे ही आप चबा चबा के खा सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। दूसरा है दोस्तों तरबूज। तरबूज गर्म हवाओं को मात देने के लिए तरबूज का सेवन काफी जरूरी है। यह दोस्तों स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही फायदेमंद है। इसमें पानी भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा यह फाइबर, पोटेशियम, आयरन और कई तरह के तत्व पाए जाते हैं। तरबूज खाने से पानी की कमी दूर होती है और पेट में दोस्तों ठंडक बनी रहती है। तो एक दिन में हमें कितना तरबूज लेना चाहिए, एक दिन में हमें 200 ग्राम से 250 ग्राम तरबूज लीजिए या बहुत ज्यादा लीजिए 300 ग्राम, इससे ज्यादा मत खाना। इसे भी जब खाना दिन में खाना, रात में नहीं खाना। हमें फल रात में नहीं खाना चाहिए। अगला है दोस्तों आम। गर्मी आते ही लोगों को फलों का राजा आम का बेसब्री से इंतजार रहता है। यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए भी लाभदायक है। इस फल का इस्तेमाल कई तरह की रेसिपी में भी किया जाता है। मैंगो शेक, खट्टी मीठी चटनी, अचार, खटाई से लेकर कई तरह के सलाद भी बनाए जाते हैं।
इस फल में दोस्तों फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, एंटीऑक्सीडेंट और कई तरह के तत्व पाए जाते हैं। इस मौसम में दोस्तों आम के सेवन से कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सामान्य बना सकते हैं, आप सामान्य कर सकते हैं। यह आंखों की सेहत के लिए भी लाभदायक है। तो दोस्तों आम को भी आप खा सकते हैं, बस इसे ज़्यादा नहीं खाना है। एक दिन में 2 से 3 आम, जैसे आम छोटा बड़ा हो या 250 ग्राम से 300 ग्राम तक ही आम खाएं। जब भी आम खाएं, आम के साइज पर डिपेंड करता है, उसमें कितना गूदा होता है, कितने उसमें जो है वो होता है दोस्तों, क्या कहते हैं, बीज होता है, इस पे डिपेंड करता है। आम भी जब खाएं इसे दिन में खाएं। कुछ लोग आम रोटी खाते हैं, तो आम रोटी तो अच्छा लगता है, लेकिन उसे डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए फल के साथ खाना नहीं लेना चाहिए, सिर्फ फल ही खाना चाहिए। अगला फल है दोस्तों खरबूजा। यह फल सेहत का खजाना है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के की मात्रा अधिक होती है। ये चारों तत्व इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं। इसके अलावा खरबूजे में पोटेशियम भी पाया जाता है, जो ब्लड प्रेशर के लिए सहायक है। इसमें दोस्तों मौजूद बीटा कैरोटीन आंखों को स्वस्थ रखता है। इस फल का प्रयोग कई तरह से मिठाइयों में भी इसका किया जाता है, कई तरह की मिठाइयाँ भी बनती है। तो दोस्तों हमें खरबूजा भी खाना चाहिए। इसकी भी मात्रा वही है, 250 ग्राम से 300 ग्राम आप रोज एक बार ले सकते हैं। अगला फल है दोस्तों बेल। गर्मी से राहत पाने के लिए बेल हम खा सकते हैं या इसका शरबत बनाकर हम पी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मौसम में बेल खाने के कई सारे फायदे हैं। इसके सेवन से आप कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। यह पेट से जुड़ी समस्या को कम करने में मददगार है। इस फल में फाइबर, विटामिन, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे अन्य और पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों हमें बेल का सेवन जरूर करना चाहिए। और कितने लोग हैं दोस्तों बेल का शरबत उन्हें बहुत पसंद है, तो बेल को ऐसे भी आप खा सकते हैं। इस शरबत जरूर पीजिए, दिन भर में एक बार 2 बार। तो एक दिन में हमें कितना बेल लेना चाहिए दोस्तों, अगर आप ऐसे खा रहे हैं तो 200 250 ग्राम खा सकते हैं। अगर इसका आप शरबत बना के ले रहे हैं तो दिन भर में 2 गिलास आप लीजिए। रात में मत लेना, इतना ध्यान देना। जब भी इसका प्रयोग करना सूर्य डूबने के बाद पहले ही कर लेना। सूर्य डूबने के बाद कोई फल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगला है दोस्तों अंगूर। अंगूर बहुत ही स्वादिष्ट फल है। गर्मियों में इसके सेवन से कई स्वास्थ्य लाभ हैं। बाजार में ये कई रंगों में आपको मिलते हैं। इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन व पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। दोस्तों मौसम के हिसाब से हमें सारे फल खाने चाहिए, और मौसम के हिसाब से आप अंगूर का खूब सेवन करिए। तो एक दिन में हमें कितना अंगूर लेना चाहिए, एक दिन में दोस्तों हमें 250 ग्राम से 300 ग्राम या 200 ग्राम, आपकी कैसे पाचन तंत्र है, आपका कैसे लीवर काम करता है, उस हिसाब से आप इसका सेवन कर सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है, जब भी कोई फल खाना, फल और खाने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। जब भी फल लेना, फल खाने के बाद आप पानी मत पीना, इस बात का ध्यान रखना। अगला फल है दोस्तों लीची। लीची गर्मियों के खास फलों में से एक है। यह बहुत ही स्वादिष्ट रसीला फल है। इसमें पानी भरपूर मात्रा होता है। लीची में विटामिन सी, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह पाचन तंत्र के लिए बहुत ही अच्छा फल है। तो दोस्तों आप लीची को भी अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। वो भी मौसम के हिसाब से खाइएगा, बिना मौसम का कोई फल आप मत खाइएगा। अगला फल है दोस्तों, से हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, यानी खतरनाक डायबिटीज को भी ठीक करने की इस फल में शक्ति है। और एक गर्मी में पाया जाता है और मुफ्त में भी पाया जाता है, वो है दोस्तों जामुन। जामुन खाने के अनगिनत लाभ हैं। यह गर्मियों में खाया जाने वाला खास फल है। यह स्वाद के साथ साथ कई गुणों से भरपूर होता है। इसमें प्रोटीन, विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर में खून की कमी को पूरा करने में भी मदद करता है। इसके साथ ही यह दोस्तों शुगर को ठीक करने की शक्ति रखता है। शुगर रोग से बचना है तो इसे गर्मी में जरूर खाइए दोस्तों। अब इसको तो फल खाया जाता है, लेकिन इसका जो बीज होता है उस शुगर को ठीक करने में, शुगर के दवा बनाने में काम आता है।
तो दोस्तों जामुन आपको देखते होंगे, आपके घर के आसपास होगा, जंगलों में जामुन का पेड़ पाया जाता है, रोड के किनारे जामुन का पेड़ पाया जाता है। तो दोस्तों जामुन का जब मौसम हो, जब इसका सीजन हो, तो इसका जम करके आप सेवन करिए। लेकिन खास ध्यान देना, अगर अच्छा फल है लेकिन तो मात्रा ज्यादा नहीं हो जानी। कोई भी फल कितना भी अच्छा हो, उसे लिमिट में ही खाना चाहिए। तो कितना आपको लेना है, 200 ग्राम से 300 ग्राम के बीच में, जो इससे आपकी पाचन शक्ति हो, उसी हिसाब से आप जामुन का सेवन कर सकते हैं। इसे जब भी खाना, दिन में खाना। अगला है दोस्तों, है नारियल पानी। जी हाँ दोस्तों, नारियल पानी बड़ा ही फायदेमंद, इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। ये दोस्तों शुगर लेवल को भी कम करता है, आपको जो है पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी उसे भी दूर करने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। तो दोस्तों नारियल पानी दो टाइप के आते हैं। एक नारियल पानी आप बड़ा वाला आता है, जिसे नारियल पानी हमेशा पीते हैं, इसे भी आप पी सकते हैं। और एक नारियल पानी आता है जिसमें जटा वाला, जो चढ़ाया जाता है, ये भी उतना ही फायदेमंद है। इसमें भी दोस्तों जो जटा वाला होता है, इसके अंदर जब ऊपर का जटा आप निकालेंगे, तो फिर उनमें आंख की तरह दो छोटे 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 छेद बने होते हैं, उसमें आप छेद करके इसका पानी निकालेंगे, तो किसी किसी में दोस्तों 250 से 300 ml पानी निकलता है। तो इस पानी को पीने से बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों नारियल का पानी आप मौसम के हिसाब से इसका भी आप सेवन करेंगे, तो आपके शरीर को पूर्ण स्वस्थ लाभ बनाएगा। अगला है दोस्तों ककड़ी और खीरा। ककड़ी खीरा ये पानी से भरपूर फल होते हैं, यह सब्जियों में आते हैं, इसे किसी में भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ककड़ी से और खीरे का सेवन आप मौसम के हिसाब से, जब गर्मी में मिलता है, प्रचुर मात्रा में पानी पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो इनका भी आप सेवन कर सकते हैं। और जो दोस्तों इसी तरह से कुछ और फल है जो गर्मी के समय में आपको आसानी से मिल जाते हैं, उसी में से है दोस्तों बेरी। बेरी दोस्तों बहुत ही गुणकारी है, ये हमारे पाचन तंत्र के लिए, हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाता है। और दोस्तों ये मार्केट में भी मिलता है, लेकिन जो मार्केट में मिलता है वो हाइब्रिड होता है, और जो आपके घर के आसपास पेड़ चमके थे उसमें जो फलता है वो देसी होता है। तो बेरी को भी आप खाइए, लेकिन याद रखना इसे खाली पेट मत खाना, और ना तो रात में खाना, जब भी खाना सूर्य की धूप में, दिन में खाना। इसे भी अपने स्वाद के अनुसार दोस्तों आप 200 ग्राम, 100 ग्राम, जैसे भी आप पचा सकते हैं उतना इसे खाइए। तो दोस्तों ये फल थे जिन्हें आप गर्मी में जरूर खाइए, गर्मी की बीमारी से भी बचाएंगे, आपको शरीर की इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाएंगे। तो दोस्तों ये जानकारी अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।